हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो सबसे पहले आज हम सीखेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि एलसीएम और एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करें। तो क्या है एलसीएम? एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो फैक्टर होता है, यानी जैसे वह संख्या, स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या बोला है? वह संख्या जो दिए गए संख्याओं में से पूर्णतः विभाजित हो। जो दिए गए संख्याओं में से कैसी हो? पूर्णतः विभाजित हो, उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6। अब मुझे इनके लिए ऐसी संख्या चूज करनी है तो तीनों को डिवाइड कर दे। तो तीनों को डिवाइड कौन सी संख्या कर सकती है? 12। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। यानी कि हमें ये नहीं कि उन संख्या में से छोटा नंबर होता है, यानी कि ऐसा नंबर लेना है जो उन सारी संख्याओं को डिवाइड कर दे। 2 संख्या है, 2 को, 3 है तो 3 को, इस तरह से। वहीं पर अगर हम आगे बात करें यानी कि एचसीएफ, तो एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि मैंने छोटा सा वीडियो इसके बारे में शेयर किया है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा बेसिक आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। यहाँ पे भी आपको मैं बता रही हूँ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिया 2 और 4 और 6, यानी जो इसके फैक्टर बनेंगे, जैसे 2 के कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। और 4 का क्या बनेगा? 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसी तरह से इसका क्या बनेगा? 2 इंटू 3। तो इन तीनों में से यानी कि एक का बना 2 इंटू 1, दूसरे का बना 2 इंटू 2 और तीसरे का बना 2 इंटू 3। तो मुझे क्या करना है? कॉमन लेना है। एचसीएफ हमारा क्या कहता है? एचसीएफ क्या बोलता है कि कॉमन फैक्टर, यानी कि ये 2, ये 2, ये 2 इन तीनों में आ रहा है, यानी कि 2 क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा इस नंबर का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। यानी कि ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है। ये 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें, यानी कि वो नंबर अगर तीनों में होगा तो ही वो कॉमन होगा। और जो तीनों चीज़ों में कॉमन होगा, 2 फैक्टर बना रहे हो तो 2 कॉमन, 4 बना रहे हो तो 4 कॉमन होने चाहिए, वही नंबर आपका हमेशा एचसीएफ होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे आपको दिया वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे, अब ये पहचानेंगे कैसे? क्योंकि कभी डायरेक्ट आपको एलसीएम नहीं बोलता है, कभी डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालने का नहीं बोलता, तब आप कैसे पहचानेंगे? जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? क्वेश्चन में बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या, यानी जब छोटी संख्या निकालने की बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? एलसीएम की। और अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो क्या है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी यहाँ पर आपको 5 नंबर दिए हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? इन सभी का फैक्टर निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सारे नंबर्स को ले लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, अब यहाँ पर क्या करना है? जैसे अपवर्ती, अपवर्ती को छोड़ना है। कैसे? जैसे अपवर्ती में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे आपके? 12, 15 और 30। वो 12, 15 और 18। 12, 15 और 18 किसका है? ये 3 की टेबल में आता है। अपवर्त मतलब जो किसी के मल्टीपल में आता है। या तो फिर आप सारे नंबर को ही लिख लीजिए, अलग से निकाल के फिर उसका मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे 12, 15, 18, 24 और 30। अब क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। यानी सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो जाएगा? आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि 2 से ही करना है, 3 से करना है, पर सबसे पहले छोटी संख्या से करते हैं। 2 से करेंगे 6 टाइम, ये कितने टाइम? नहीं कटेगा, ये 9 टाइम, ये 12 टाइम और ये कटेगा 15 टाइम। फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में? ये 3 बार में। ये नहीं कटेगा, उसको वैसा कि वैसा ही लिखना है, जो नंबर नहीं कटेंगे। ये कितनी बार में? 6 बार में। ये 15। क्यों? क्योंकि 15 2 से कैंसिल ही नहीं होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से कैंसिल कर लीजिए 1, ये 5 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा।
फिर किससे हो जाएगा 5 से, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा। या तो आप फिर से कर लो, नीचे 1 1 करना है तो फिर से आप किससे कर दो, पहले से ही कर लेना था। 3 से करोगे तो ये कैंसिल, सब 1 1 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 2 से करोगे तो सब 1 1 आ जाएंगे। और अब क्या करना है, सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, यानी आपके फैक्टर कितने बचे, आपके फैक्टर कितने बचे हैं उन सारे फैक्टर का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्टर कितने हैं देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और नीचे क्या है 3 और 2, 3 and 2, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसको भी कर लो, 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो 30 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा 360, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बोला है अगर संख्या कैसी हो, फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन में हो तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली चीज़ फ्रैक्शन के लिए 2 नंबर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे समझना है कि इस नंबर में क्या हो रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। कैसे कि 13 से 15 बना, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। दोनों ही चीज़ों में 2 का डिफरेंस आ रहा है। 15 से 17 बना तो 2 का, 17 से 19 बना और सेम नीचे भी यही चीज़ हो रही है, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 है। यानी कि जो अंश है, न्यूमरेटर है और जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, वहाँ पर जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। डिफरेंस कैसा है, समान है। जब डिफरेंस समान होता है तो क्वेश्चन को क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ा अंश होता है वही सब, और जो सबसे बड़ा हर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन सा है, 19/21। आई होप आपको समझ में आया। सारे क्वेश्चन में नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, डिफरेंस समान है, यानी कि इनके अंश और हर के बीच में अंतर कैसा है, सेम है। अंश और हर के बीच में कैसा है, अंतर समान है। 13 से 15 बना, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, सब में 2 है, इसलिए सबसे बड़ी जो संख्या होगी अंश में सबसे बड़ी होगी, तभी तो वो बड़ी संख्या होगी। अगर यहाँ पे 21 नीचे 19 आएगा तो आपको पता है वो छोटी हो जाएगी, कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या है कि अगर पावर वाली संख्या आती, क्या आती है, पावर वाली संख्या आती है, तो वहाँ पर हमें एलसीएम कैसे निकालना है। तो रूल क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, मतलब सबसे पहले हमें उसका फैक्टर बनाना है, किसमें, प्राइम नंबर में। पावर के रूप में लिखेंगे, अगर फैक्टर बन गया है तो पावर कैसे लिखेंगे, मान लो 2 2 बार आया है, 2 को 2 बार ना लिख के उसकी पावर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी अभाज्य संख्या का प्रयोग होगा उनका गुणा करके जो सबसे अधिकतम पावर होगी उसको हम एलसीएम के रूप में लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में जैसे ये पावर वाली संख्या है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो पहली चीज़ क्या करनी है, हमने रूल में क्या बताया, देखिए सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद पावर में लिखना है, उसके बाद जितनी भी संख्या है पावर को उनको गुणा के रूप में लिखने के बाद मैक्सिमम जो पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर 12 की पावर क्या है, 16 है, तो 12 का क्या होगा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 कैसे आता है, पहले बता चुके हैं, अभी भी फैक्टर बताए इस तरह से। 2 से आप डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 से डिवाइड किया 3 बार और 3 से किया 1 बार। इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं कैसे आता। फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी निकालना सीखें तो ये फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद 18 का निकालेंगे, तो 18 का कितना होगा, 18 की पावर 15 है और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 16, ठीक है। 16 पावर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पर पेन को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिखे। 12 की पावर 16 है, इसको क्या लिखूँगी मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने इस 12 का क्या बना लिया, फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड बना लिया। उसके बाद इसकी पावर 16, यानी कि जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर तो 2 बार आ रही है, इंटू 3 की पावर क्या आ जाएगी, 16, ठीक है। ये तो 16 आ गई, इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 32, 32 क्यों होगी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 3 की पावर क्या आ जाएगी, 16। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड में हम किसका निकालेंगे,
18 की पावर 15, 18 की पावर 15 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5, इसकी पावर आ जाएगी 15। यहाँ पे सारे नंबर सिंगल, तो बस कुछ नहीं करना, 2 की पावर 15 इंटू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर है तो 3 की पावर भी 15 आ जाएगी। यानी कि आपका जो फैक्टर बनने वाला है वो कितना बनेगा, 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 30, क्योंकि पावर जब इंटू में होती है तो क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, 30 की पावर 18, तो 30 की पावर 18, इसका पहले फैक्टर बना लें तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इसकी पावर क्या आ जाएगी 18। ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं, 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 और इंटू 5 की पावर 18। लास्ट क्या बचा है, लास्ट बचा है 30 की पावर 18, 30 की पावर 18 भी हो गया, 3 ही थे। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये एक ये। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले फैक्टर बनाना, अभाज्य गुणनखंड मैंने लिखा, उसके बाद पावर के रूप में लिख लिया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, उसके बाद अधिकतम जो पावर होगी वही आपका आंसर होगा। तो अब क्या करेंगे, अब मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 की देखिए, इसमें 2 जगह 2, यहाँ भी 2, तो मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 32, तो पहला फैक्टर तो मेरा ये आ गया, इनटू दूसरी मैक्सिमम पावर 3 की कितनी है, 3 नंबर है अपने पास, 2 3 और 5, 3 की पावर यहाँ 16 है, यहाँ 30 है और यहाँ 18, तो बड़ी कौन सी है 30, तो 3 की पावर 30 इंटू 5 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे 18 है और कहीं भी है ही नहीं 5 की पावर, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 18, और कहीं होता तो हम उससे कंपेयर कर लेते। यानी क्वेश्चन समझ में आए, सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद सभी को पावर में लिखना है, पावर करने के बाद सारे नंबर को क्या करना है, एक साथ देखना है कि जो मैक्सिमम पावर है किसी भी नंबर की, यानी कि 2 कितनी बार आए, जितनी बार आए तो उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको भी निकालिए। इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपल, इसमें तो फैक्टर बने हुए हैं, इसमें सारी पावर भी लगी हुई, तो आप देखिए 3 की पावर यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, यानी कि 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है 15। तो पहले 2 की देख लेते, 2 भी है क्योंकि, तो 2 कहाँ पर है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 की 4, ठीक है। ये हमारा क्या होगा एलसीएम, मैक्सिमम पावर। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट बस पावर निकाल लेना। 3 की पावर मैक्सिमम क्या आ रही है 15, अब क्या आ रहा है 5, तो 5 यहाँ 18 है, यहाँ 16 है, बस तो कौन सी पावर ज़्यादा है 18। उसके बाद 7 की पावर यहाँ पर 11 है और एक ही जगह 7 है, तो बस डायरेक्ट 7 की पावर 11, और यही आपका क्या आ गया एलसीएम। आई होप समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भिन्न का एलसीएम, यानी जैसे कोई अपॉन में नंबर नहीं आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखा 5/6, तो 5/6 लिखा है, मान लो मैंने लिखा है 5/6 या 3/5, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये रूल फॉलो करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस रूल को फॉलो करना है, उसके बाद ही आप सॉल्व करेंगे। इस रूल को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, अंश का एलसीएम लेना है और हर का एचसीएफ। जब दो नंबर साथ में आ जाए यानी अपॉन में, तो हमें ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेना, और वही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ क्या होता है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन आ जाता है सभी में, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन दिया है 18/25, 12/7, 12/5 और क्या दिया है 7/10। तो फॉर्मूला क्या है, अंश का एलसीएम लेना है और हर का एचसीएफ। अंश यानी जो ऊपर न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो मतलब 18, 12 और 7 का क्या लेना है एलसीएम, और अपॉन में क्या आ जाएगा 25, 5 एंड 10 का एचसीएफ, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा।
मतलब ये सॉल्व करना है, वहाँ पे लिखना नहीं है, ऐसे सॉल्व करना है। अब इन दोनों में देखो, इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए 18, 12 और 7 का। ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार और 7 बार, यानी अब ये कॉमन नंबर है, सबका मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 7, 7 6 जा 42 और 25, यानी कि क्या आ गया 250। तो ये आ गया, तो ये आप लिख दीजिए, आपका एलसीएम आ गया ऊपर वाले नंबर का, कितना आया 252, 252। नीचे वाली संख्या के क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी 25 में क्या आता है 5 इंटू 5, 5 में क्या आएगा सिर्फ 5 इंटू 1, और 10 में क्या आएगा 2 इंटू 5। मैंने क्या बोला था, एचसीएफ क्या होता है कॉमन, तो कॉमन 5 सभी में आ रहा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 5, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 5। अब ये नंबर क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये है आपका एचसीएफ। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा